हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार शर्मा एजुकेशनल रिक्रूटमेंट अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक महारत्न कंपनी है। इसने अभी अभी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट पर 10/8/2021 को नोटिफिकेशन निकाला है, जिसके अंतर्गत में 10/8/2021 से ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो गया है। ये जो वैकेंसी निकली हुई है, इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बताया जाएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। साथ ही साथ ये पीडीएफ जो है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आप डायरेक्ट इसको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और कोल इंडिया लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले पोस्ट कौन कौन से निकले हुए हैं इस कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत मैनेजमेंट ट्रेनिंग का। तो सबसे पहला पोस्ट है माइनिंग के लिए, जिसके 253 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल के लिए 117 है, मैकेनिकल के लिए 134 है, सिविल के लिए 57 है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए 15 है और जियोलॉजी के लिए 12 है। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है रजिस्ट्रेशन 10/8/2021 से, और ये एंड डेट जो है इसका 9/9/2021। इस प्रकार एक महीने का पूरा आपको समय मिल रहा है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का। आप डेट का विशेष ध्यान रखिएगा और अंतिम डेट का इंतजार ना करके पहले ही फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। क्वालिफिकेशन देखते हैं तो माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इन 5 पोस्ट के लिए जो है बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग जो है 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। अगर आप SC ST और PWD कैंडिडेट्स हैं तो इसके लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, और आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 55% होगा अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हैं तो। जियोलॉजी के लिए देखते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है MSc MTech इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी और जियोग्राफिक और अप्लाइड जियोग्राफिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स। इसके लिए भी वही रूल लागू होता है। अगर आप कास्ट वाले हैं तो 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। साथ ही साथ में अगर कैंडिडेट्स लास्ट सेमेस्टर या फिर फाइनल ईयर में हैं और वो 30/9/2021 के पहले अगर अपना पासिंग सर्टिफिकेट, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकता है, दे सकता है, तो वे भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आगे कि रिलेवेंट ब्रांचेस कौन कौन से हैं इंजीनियरिंग के, और कौन कौन से ब्रांचेस में अगर आपने BE BTech या फिर BSc किया हुआ है वो नॉट एलिजिबल है, उसके बारे में इसमें डिटेल में दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल के लिए जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपका BE BTech होना चाहिए। सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। अगर आपने प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और एनी सच अदर कॉम्बिनेशन विथ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वैकेंसी टोटल यहाँ पर दिया हुआ है, इस स्लाइड में आपको कास्ट वाइज कैटेगराइज कर दिया है कि टोटल वैकेंसी जैसे माइनिंग के लिए 253 है तो उसमें जनरल के लिए 88 है, EWS के लिए 45, SC के लिए 37, ST के लिए 15 और OBC के लिए 68। ग्रैंड टोटल वैकेंसी देखेंगे तो 588 जो है ग्रैंड टोटल वैकेंसी निकली हुई है। सिलेक्शन का प्रोसेस जो है गेट 2021 बेस्ड पर जो है इसका सिलेक्शन किया जा रहा है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का रेशियो जो है आप देख सकते हैं 1:1.5 है। मतलब अगर 2 पोस्ट निकला हुआ है तो उसके लिए 3 कैंडिडेट्स को जो है सिलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन आगे के प्रोसेस के लिए। इस प्रकार मान के चलिए अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि 3 में से 2 तो सिलेक्ट होंगे ही होंगे। एक चीज़ और फ्रेंड्स, अगर आपने गेट 2021 से पहले क्वालिफाई किया है या फिर आप पहले का रिजल्ट गेट का दिखा रखे और इसमें सिलेक्शन चाहते हैं तो वे एलिजिबल नहीं हैं, वे कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 1180 रुपये है, बाकी SC ST और PWD के लिए फ़ी है। लिमिट देखेंगे, एज लिमिट तो वो मिनिमम जो है 18 से लेकर 13 ईयर्स मैक्सिमम है। अगर आप कास्ट से रिलेटेड हैं, कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास, OBC है तो 3 ईयर्स का, SC ST है तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, और PWD के लिए भी जनरल है तो 10 ईयर्स, OBC है तो 13 और SC ST है तो 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट जुड़कर वहां पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। आगे देखते हैं हम लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मैनेजमेंट ट्रेनिंग E2 के पोस्ट पर
कोल इंडिया में पदस्थ किया जाएगा, जिसके लिए इसका स्टाइफेंड 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। 1 ईयर में ट्रेनिंग पीरियड में आपका स्टाइफेंड 50,000 पर मंथ का रहेगा। और जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होगा आपको कोल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन में E3 ग्रेड पर पोस्टिंग दिया जाएगा, जिसके लिए स्केल आपका 60,000 से लेकर 1,80,000 तक रहेगा। साथ ही साथ में अदर अलाउंसेस जैसे HRA हो गया, प्रोडक्शन अलाउंसेस, अदर अलाउंसेस भी दी जाएगी। पोस्टिंग आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी किया जा सकता है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी है, अगर आप ज्वाइन करते हैं सिलेक्शन के बाद में तो आपको 3 लाख का जो है सर्विस बॉन्ड भी ज्वाइनिंग के समय में ही भरना पड़ेगा और भरा जाएगा। आप फॉर्म अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो कोल इंडिया लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपको उसको JPG PNG फॉर्मेट में रखना पड़ेगा, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। आई होप आप लोगों को इस वैकेंसी की जानकारी मिल गई हो, और इसी प्रकार से गवर्नमेंट वैकेंसीज और रिक्रूटमेंट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए सब और शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।